नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अंदाजन 37 से 38 वर्ष की आयु है। इनकी क्या स्थिति है हाथ में, कैसा हाथ है, कुछ इनके प्रश्न हैं। रेखाओं का क्या मतलब है, उंगलियों का क्या मतलब है, इस पे रख के देखेंगे कैसे देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके जो है गुरु की उंगली से। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है और साफ है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए दूसरे पोर तक पहुंच रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए दिल के साफ होते हैं, ऐसे व्यक्ति, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के पास अगर कहा जाए धन रुकता भी है, धन आएगा और रुकेगा भी। जब भी ये उंगली जो है इसके बराबर तक पहुंचे, ये भी एक संकेत देता है कि सरकारी तंत्र में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र में व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता पाएगा, इसको दिखाता है। गुरु के इस हिस्से को अगर देखें, कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं ये मित्रता में दिखाती है, यारी दोस्ती को दिखाती है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो इनकी मित्रता इंगित हो रही है, इसको मित्रता की रेखा भी कहा जाता है। लेकिन जब शनि के हिस्से पे आएंगे तो देखेंगे कि ये रेखा मिल रही है और इस जगह पे अगर देखा जाए तो कुछ कट बन रहे हैं। इसके कारण इनकी जो ये मित्रता है, इसके कारण मित्रता में नुकसान होगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कभी भी जीवन में अगर कोई बिजनेस करता है तो किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साल 2 साल चल जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति गिरेगा। अगर यहाँ पर सीधी सीधी रेखाएं हैं केवल, और इस पे रेखाएं इस टाइप में रेखाएं ना हो, तब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति के मित्र भी होंगे, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मित्र इसमें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, इसके कारण व्यक्ति के मित्र बनेंगे। लेकिन मित्रों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, नुकसान ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली की और बात कर लेते हैं। गुरु का ये पर्व अगर देखा जाए तो ये सामान्यता सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को शुगर की समस्या आने वाले समय में होगी, जिसे कहते हैं मधुमेह। थोड़ा सा चीनी उनी कम खाएं, और खासकर जो है जब ये 39 वर्ष की आयु में पहुंच जाएं उसके उपरांत। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि ये शुगर या बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, 39 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों को मीठा और अपनी दिनचर्या को बेहद सावधानी से करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें सीधी है। गुरु की उंगली जैसे मैंने बताया इस पोर तक है, मतलब इसके बीचों बीच तक आ रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा शनि सरकारी तंत्र को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए इनके हाथ में अच्छा है, ऐसे लोगों को सरकारी सुख मिलता है। ये कहीं ना कहीं सरकारी सुख देता है, नेताओं से फ़ायदा देता है, अधिकारियों से फ़ायदा देता है, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। सूर्य के हिस्से पर अगर देखें तो ऊपर से उंगली कुछ मुड़ी दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति का शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्ष में होगा। वो कारण कोई भी हो सकता है, चाहे शिक्षा को, चाहे धन को लेके, या पारिवारिक स्थितियों को लेके। ये हिस्सा ये अगर हल्का सा उठा है आगे की तरफ, जब व्यक्ति सामान्य उंगली करे तो भी जो है हल्की सी झुकी रहे, तो ये इसको इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा इनका लंबा है। सूर्य का ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति 42 वर्ष की आयु के बाद जो है मेन जीवन जो है शुरू करेगा। सूर्य का हिस्सा ये लंबा होने का मतलब, और इसके साथ में दोहरी भाग्य रेखा होने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है 2 माध्यमों से धन कमाएगा। भले वो नौकरी करे, उसके साथ व्यवसाय करे, वो एक अलग चीज़ हो गया। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए सामान्य है। बुध के हिस्से में अगर देखें एक इस टाइप की रेखा बन रही है। देखिए ये रेखा सामान्यता अच्छी कहलाती है। ये रेखा बनने का मतलब हड़बड़ाहट हो गया। किसी की भी ये रेखा है, हड़बड़ाएगा। इसके ऊपर जो है आधी रुके, लेकिन ये रेखाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को, हड़बड़ाहट को सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट करने का मतलब इसमें कमी कर रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के नेतृत्व की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी है, लेकिन कुछ नर्वस सिस्टम को भी ये इंगित करती है, नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए समानता इस पर्व के बराबर है।
ऐसे व्यक्ति जो है बोल के धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए व्यवसाय या सरकारी तंत्र में व्यक्ति को लाभ मिलता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास जीवन में धन जो है रुकेगा भी और कहीं ना कहीं धन कमाएगा भी। अब बात कर लेते हैं गुरु के क्षेत्र बुध के क्षेत्र की। बुध पे कुछ रेखाओं का होने का मतलब सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये रेखा जो है कहीं ना कहीं दोहरा लाभ देती हैं। एक सरकारी तंत्र से लाभ देती हैं, एक व्यवसाय से लाभ देती हैं। सरकारी तंत्र और व्यवसाय दोनों ही अच्छा कहलाएगा इसमें, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा धन के लिए एक अच्छे संकेत हैं इसको देखते हुए। एक आपकी विवाह रेखा से एक रेखा जो है कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। अभी तो हल्की दिखाई दे रही है, जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे वैवाहिक सुखों में कहीं ना कहीं कमी करेगी, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे आपसी तनाव हो। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। इस हाथ में बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का अगर क्षेत्र देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के जीवन में सुख मिलेंगे। घर बनेगा, कम से कम 2 से 3 मकान बनेंगे। ये 2 जगह से देखा जाता है। एक रेखा ये आपकी जो है हृदय रेखा के नीचे जा रही है, ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा अगर देखा जाए ये रेखा भी ये दिखाती है व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेगा, घर का व्यक्ति को सुख मिलेगा। सूर्य की रेखा अगर देखें तो कुछ रेखाएं इस पे जाके लग रही हैं, अभी टूट रही है। जिस दिन स्पष्ट और साफ रेखा लग जाए इस पे तो ये समझ लीजिएगा मेन भाग्योदय जिसे कहा जाता है वो शुरू, मेन भाग्योदय जिसे कहा जाता है वो व्यक्ति जो है शुरू कर लेगा। मेन समय पे अगर देखा जाए यहाँ पर टूटने का मतलब मित्रता में किसी भी प्रकार का उधार मत दीजिएगा और कोशिश करिएगा, देख के चलिएगा कौन अच्छा है कौन खराब है। खासकर साल 2022 इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी का समय भी बहुत तनाव का दिखाई दे रहा, मानसिक स्ट्रेस का दिखाई दे रहा मौजूदा समय भी। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें सामान्य है, सीधी है, अच्छी कहलाएगी। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो कहा जाएगा कि शनि के नीचे का पर्व भाग्य रेखा अगर कहें ये बुढ़ापे में पूर्ण रूप से सुख देने वाली कहलाती है। भाग्य रेखा ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा यहाँ पर रुक रही है और कहीं ना कहीं भाग्य रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अगले 1.5 से 2 साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं वाहन आराम से चलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी या शारीरिक दिक्कतें इस समय पे दिखाई दे रही हैं। ये समय इसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। इन चीज़ों में सावधानी बरत के चलिएगा, इसके लिए समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज़ हाथ में अगर कहें शनि के क्षेत्र में ये रेखा भी कहीं ना कहीं धन के लिए इंगित करती है, लेकिन ये कर्ज को भी दिखाती है। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिएगा। हालांकि कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज उतर जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। गुरु के क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, देखिए गुरु का क्षेत्र अगर देखें ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों की तरफ मोड़ता है। एक रेखा ये भी आ रही है, ये शुरुआती दौर में शिक्षा को लेकर बाधा या शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए आपके हाथ में अच्छा है, और इसके साथ में अगर चंद्रमा का भी देख लिया जाए और इस पे एक रेखा, ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा व्यक्ति की शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जो बाधा है, जो ये दिख रही है बाधा, ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को बाधाओं से कुछ दूर रखेगी। लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करेगा उस हिसाब से परिणाम कम मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। देवगुरु बृहस्पति के जो रेखा पर्वत आपका है और चंद्रमा की मैंने बात की, ये हिस्सा, इस पे ये रेखा निकलने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है काबिल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए भी ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखा जाए सामान्यता जो है सामान्य है। ये आपके गुरु के पर्वत तक पहुंच रही है। गुरु के पर्वत तक पहुंचने का मतलब जो है व्यक्ति अंदर से कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि पेट का रोगी होगा, ऊर्जा शक्ति की कमी को भी दिखाता है, पेट से संबंधित समस्या और बहुत लंबे समय तक मेहनत ना कर पाना। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को फिर से मैं कहूँगा खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है।
अब बात कर लेते हैं अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, बेहद अच्छा साइन, जीवन में धन अच्छी मात्रा का धन मिलना व्यक्ति को। अंगूठा लंबा है तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति बोलने का बड़ा शुद्ध बोलने वाला होगा और कहीं ना कहीं अपने बोलने के कारण अपने जीवन में तरक्की पाएगा। बोल के जो कहते हैं ना स्पीच देने वाले काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी स्पीच से संबंधित चीज़ों में। और सरकारी नौकरी हो चाहे पॉलिटिक्स हो, दोनों ही चीज़ अच्छी कहलाएगी। व्यवसाय करेंगे ही करेंगे। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक रेखा आपकी जो है ये बन रही है, एक रेखा ये बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा प्रेम संबंधों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करके चले, क्योंकि प्रेम संबंधों से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं बनता ऐसे लोगों का, कुछ समय तक ही चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकअप आ जाता है। इसमें अगर देखें ये रेखा जो भी जीवन साथी होगा इसके स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। यहाँ पर जो मैंने आपको रेखा दिखाई, ये रेखा सब धन है, ये रेखा सब पैसा है, ये पैसे को दिखाती हैं। ये अपने आप में राजयोग हैं। अंगूठा ऊपर से चपटा है और पतला है, अपने आप में राजयोग है। ये सरकारी तंत्र से, अधिकारियों से, नेताओं से लाभ को इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं जिनको बोलने का ढंग पता होता है, किस समय पे किस जगह पे क्या बोलना है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर आपके हाथ में देखी जाए तो काफ़ी दूरी से है, अपने आप में राजयोग। जीवन रेखा पे ये कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जीवन में दो तरीके के काम करेगा। व्यक्ति के जीवन में जो भी सफलता मिलेगी या मिली थी वो अचानक मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए ये भी इंगित करती है कि गाड़ी का शौक़ व्यक्ति को होगा और अच्छे स्तर की गाड़ी व्यक्ति के पास रहेगी। जैसे जैसे ये रेखा साफ होगी व्यक्ति के जीवन में तरक्की बढ़ेगी। 36 वर्ष की आयु या 36 वर्ष की आयु के बाद जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके काम जो है बढ़ने लगेंगे। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए 42 वर्ष की आयु आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी और उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हाथ में अगर कहें ये रेखा दोहरी हृदय रेखा का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ऐसे लोग भावुक होते हैं, हृदय से कमज़ोर होते हैं, लेकिन बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करते करते जो है कहीं ना कहीं अपनी बाधाओं को निकाल लेते हैं। किसी प्रकार का किसी को उधार देने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि उधार वापसी नहीं है इसमें। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो ये नीचे जा रही है, ये भी अपने आप में राजयोग कहलाती है मस्तिष्क रेखा जब इस टाइप की होती है। लेकिन ये मानसिक तनाव को भी दिखाती है, मानसिक स्ट्रेस को भी दिखाती है, और थोड़ा मोड़ा नहीं स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस। कहते नहीं है कि मैं करना चाह रहा था कर नहीं पाया और कुछ ही समय में होपलेस हो जाता हूँ, मैं कुछ ही समय पे टूट जाता हूँ, ये इसको भी इंगित करती है। लेकिन हाथ में अगर दूसरी तरफ गौर करें, मंगल का क्षेत्र इनका जो है अच्छा उठा है, मंगल का क्षेत्र अच्छा उठा है। उसके बाद देख लें सूर्य की रेखा स्पष्ट है और सूर्य का माउंट जो है ये भी सामान्यता उठा है। तीसरा जो है मंगल का ये क्षेत्र भी सामान्यता उठा है। तो इसकी पीड़ा कहीं ना कहीं इसके कारण कम हो रही है, जो ये भावुकता है इसके कारण कम हो रही है। ठीक है, ये अच्छा है और स्ट्रेस को भी दिखाता है, इसलिए खराब है। दोहरी बन रही है, दोहरा लाभ देगी। मस्तिष्क रेखा जब भी दोहरी बनती है तो दोहरा लाभ देती है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि दोहरी भाग्य रेखा, दोहरी भाग्य रेखा अच्छी कहलाएगी, जीवन में सभी प्रकार की सफलता देती है। भाग्य रेखा ये भी होती है, इसके साथ में इसको भी हम भाग्य रेखा ही कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती है, व्यवसाय हो चाहे राजनीति हो, इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों में सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि 2022 और 23 में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं उनको सम्मिलित कर लेते हैं।
देखिए, सरकारी तंत्र के लिए आपने पूछा है, बिल्कुल इसमें आप लगे रहिए, सरकारी तंत्र में आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए आपने फ्यूचर में पूछा है, बिल्कुल भले आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, जो भी है नौकरी करेंगे उसके साथ में व्यवसाय करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। मनी से संबंधित मनी बहुत है, पैसा बहुत है। अब कौन सी रेखा के माध्यम से पैसा मिलेगा? इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से पैसा मिलेगा, इसके माध्यम से पैसा मिलेगा, इसके माध्यम से पैसा मिलेगा। गुरु के क्षेत्र के कारण पैसा मिलेगा, इसके माध्यम से पैसा मिलेगा। और अंगूठे पे जो ये, और अंगूठे का पतला होना, इतनी जगह, इतनी माध्यम है पैसे मिलने के। एक दो रेखाएं नहीं, एक दो पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा अच्छे स्तर का व्यक्ति के पास पैसा होगा। बस एक दोष जो दिखाई दे रहा है इस हाथ में, ये एक दोष है, ये एक दोष है, ये एक हादसा है, ये एक समस्या है। अगले 1.5 साल के अंदर जो है घटित होगी, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। फैमिली के बारे में पूछा है कि फैमिली ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। फैमिली से संबंधित कोई मुझे समस्या नहीं दिखाई दे रही है। खासकर 42 वर्ष की आयु से आपकी तरक्की होगी। दूसरा, अगर समय कहा जाए, 42 वर्ष की आयु से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए। 42 वर्ष की आयु से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये क्रोध को दिखाती है। ये रेखाएं दिखाती हैं कि घर में कहीं ना कहीं घर के सुखों में कमी को दिखाती हैं ये। और इसके साथ में अगर कहा जाए, यहाँ पर एक हिस्सा ये बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है गाड़ी से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती हैं, गाड़ी वाहन से संबंधित चीज़ों में। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को ये भी दिखाती है। व्यक्ति विदेश जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और एक बार नहीं जाएगा, कम से कम जीवन में 2 से 4 बार विदेश जाएगा। इस तरीके से इस हाथ का विश्लेषण मैंने किया। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।